क्या आप सब जानते हैं कि आपके घर में आने वाला करंट और वॉशिंग मशीन का मोटर किन दो अलग अलग नियमों पे काम करता है? जी हाँ, आज हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जानेंगे कि कैसे सिर्फ 3 उंगलियों की सहायता से जनरेटर और वॉशिंग मशीन में फिट मोटर में करंट की दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं जनरेटर में मोटर की दिशा, मोटर में विद्युत धारा की दिशा को, प्रेरित धारा की दिशा को कैसे बता सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आकृति, आपकी साइंस एजुकेटर, स्वागत करती हूँ मैं आपके इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। जी हाँ, होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, क्या कहता है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, क्या कहता है ये फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। ओके, तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में, आसान ट्रिक के साथ हम सीखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। ये दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगर मैं बात करूं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसको मैं आसान शब्दों में बताऊंगी। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से ही देखिएगा और कॉपी पेन अपने पास लेके बैठेगा, ताकि वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सके। और जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहते हैं, फ्लेमिंग साहब ये कहते हैं, जो आपके साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं फ्लेमिंग, उन्होंने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दिया था, ठीक है, उनके नाम पे ही रखा गया है इस नियम का नाम। ओके, तो देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये कहते हैं कि जब हम दाएं, देखिए दाएं हाथ का मतलब हम अपने दाएं हाथ को लेंगे, ठीक है, और उसमें से 3 उंगलियों को लेंगे, पहले 3 जो उंगलियां हैं उनको लेंगे। कहते हैं कि जब भी हम दाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं या इस प्रकार रखते हैं कि वो 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। 3 उंगलियों को इस प्रकार रखते हैं कि वो 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, जैसे ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ये दोनों ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसे लंबवत कोण कहते हैं, ठीक है। तो जब इन तीनों उंगलियों को 90 डिग्री के कोण में रखते हैं, तो पहली जो उंगली है, देखिए हम पहली उंगली को कहेंगे फादर, ये है मदर, ये है चाइल्ड, यानी कि मम्मी और पापा, ये उनके बच्चे। तो पापा क्या बताते हैं, पापा बताते हैं उस जनरेटर में, यानी कि हम बात करें जनरेटर और वॉशिंग मशीन का जो मोटर है, वो क्या कहता है कि जो फादर हैं ये बताते हैं दिशा की गति को, क्या बताते हैं, गति की दिशा को बताते हैं, क्या बताएंगे, गति की दिशा को बताएंगे। और जो मम्मी है ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। और जो बच्चा है वो बताता है कि मम्मी पापा देखिए ये उत्प्रेरित धारा है, क्या है, प्रेरित धारा है, क्या है, प्रेरित धारा। फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर क्या है मोशन एंड मदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड क्या है इंड्यूस्ड करंट, क्या है इंड्यूस्ड करंट। मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर आप बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और उसमें ये बताएंगे जो अंगूठा है, जिसे हम थंब कहते हैं, अंगूठा, अंगूठा ये बताता है, अंगूठा क्या बताएगा, मोशन यानी कि गति को बताएगा, गति की दिशा को बताएगा, क्या बताएगा, गति की दिशा को बताएगा, गति की दिशा। और जो आपकी जो पहली उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी अंगुली या इंडेक्स फिंगर है, क्या है, इंडेक्स फिंगर। देखिए हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पहला जो अंगूठा है, थंब है, ये बताएगा मोशन को, और जो पहली अंगुली है ये बताएगी, जिसे हम तर्जनी अंगुली कहते हैं या इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताए, यानी कि मदर क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तर्जनी अंगुली, मदर क्या है, तर्जनी अंगुली है, और ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड को। और जो बच्चा है ये क्या है आपका मिडिल फिंगर, जिसे हम कहते हैं मध्यमा अंगुली, ये बताएंगे इंड्यूस्ड करंट को, प्रेरित धारा को। देखिए क्या है आपका इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, जिसे हम कहते हैं तर्जनी अंगुली, अंगुली, तर्जनी अंगुली, ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक। ओके, एंड थर्ड क्या है आपका मिडिल फिंगर,
मिडिल फिंगर जिसे हम कहते हैं मध्यमा अंगुली, मध्यमा अंगुली, ये क्या बताता है? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा को बताता है। ओके, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप रटे ना, बिल्कुल, ताकि आप भूले ना। मैं फिर से दोबारा से बता देती हूँ। ओके, देखिए, अब जब हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को, अंगूठा और तर्जनी उंगली और मध्यमा अंगुली, यानी कि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, थंब क्या है? फादर, और इंडेक्स फिंगर क्या है? मदर, एंड चाइल्ड क्या है आपका? मिडिल फिंगर। ये जो फादर है ये बताते हैं गति की दिशा, क्या बताते हैं? गति की दिशा। एंड जो मदर है ये बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एंड जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, ये बताता है प्रेरित धारा की दिशा। ओके, जब हम दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो पहला जो फादर है जिसे हम थंब कहते हैं, ये बताता है गति की दिशा को। एंड दूसरा जो मदर है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। एंड जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो मिडिल फिंगर है और वो बताता है प्रेरित धारा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगर बोर्ड एग्जाम में, उम्मीद करती हूं अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि राइट हैंड रूल का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए और आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऐसे ही कठिन टॉपिक को बहुत ही हम आसान शब्दों में बता दें, बहुत ही सरल कर दें, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और सबको फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी वीडियो पर, किसी भी टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर हाँ, आप उन दोस्तों को शेयर करें जो फिजिक्स से डरते हैं, ठीक है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए और ऐसे ही आसान ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल साइंस बाय आकृति मैम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और आकृति, साइंस बाय आकृति मैम को मिस ना करें आप देखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।